हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग यूपी पीसीएल टीजी 2 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 3 नवंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पेपर पार्ट सेकंड है और ये फर्स्ट पार्ट में इसके ऊपर के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था 1 से 15 तक। अब 16 के आगे से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विशुद्ध रूप से प्रतिघाती या रिएक्टिव एलिमेंट द्वारा अवशोषित औसत पावर क्या होगा। देखिए, विशुद्ध रूप से हमारा प्योर रिएक्टिव एलिमेंट में कौन कौन से तत्व आते हैं इसमें देखेंगे। एक कैपेसिटर आता है, पहला कैपेसिटर होगा, और नंबर 2 इंडक्टर। ये दोनों रिएक्टिव एलिमेंट हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए जब हम इसको प्योर, अगर इंडक्टर रिएक्टिव एलिमेंट हैं ये दोनों, अगर जब किसी सर्किट के साथ में जब इसको हम कनेक्ट करेंगे तो जो एसी सप्लाई होती है, तो एसी सप्लाई में देखेंगे हाफ पॉजिटिव साइकिल होगी तो सेकेंड हाफ नेगेटिव होगी। यानी कि अगर यह एलिमेंट कैपेसिटर या इंडक्टर हाफ साइकिल में पावर को कंज्यूम कर रहा है तो नेगेटिव में वो उस सर्किट को रिटर्न कर देता है। हाफ पॉजिटिव साइकिल में पावर को लेता है तो सेकेंड हाफ साइकिल में वह सर्किट को रिटर्न कर देता है। जब हम इसकी एवरेज पावर को कैलकुलेशन करते हैं तो इसका एवरेज पावर 0 के इक्वल आता है, अगर जब प्योर इंडक्टर होगा या प्योर कैपेसिटर होगा तब। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसमें जो कंज्यूम पावर की वैल्यू होगी 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ पीएन मटेरियल्स आर इन एससीआर। अब एससीआर का हम बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम जाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके इसका डिजाइन होता है। ये देखिए, ये एससीआर का कंस्ट्रक्शन है। अब देखेंगे यहाँ पे ये जो जंक्शन बन रहा है इसको हम J1 बोलेंगे, यहाँ पर J2 बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे J3। अब ये P है, ये N है, ये P है, ये N है। अब ये मान लीजिए एनोड है तो ये क्या होगा, ये कैथोड होगा। अब यहाँ से जो सर्किट निकाली गई है ये क्या है, ये गेट होगा। अब देखिए, एनोड, कैथोड एंड गेट, ये एनोड है, गेट, कैथोड। तो इसमें देखिए जो लेयर बनाया गया है, अब जंक्शन की बात करेंगे तो 1 2 3 तीन जंक्शन होंगे। जे की वैल्यू कितनी होगी, जे की वैल्यू 3 होगी, जे बराबर 3 3। और लेयर कितना होगा, लेयर होंगे 4। देखिए P N ये चारों लेयर हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा 4 लेयर, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, निम्नलिखित में से विद्युत धारा की इकाई कौन सा होता है। विद्युत धारा की इकाई तो होता है एम्पियर। अब देखेंगे पहली जो यूनिट होती है एम्पियर होती है, और यहाँ पर अगर एम्पियर नहीं दिया गया है तो इसका मतलब कोई इसका मॉडिफाई कोई यूनिट बनाया गया होगा। तो आई बराबर एक फार्मूला होता है, आई बराबर होता है क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है, चार्ज या कूलम, इसका यूनिट होती है कूलम, और पर सेकंड, इसको कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हैं। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी इकाइयों की प्रणाली नहीं है, इकाइयों की प्रणाली। अब देखिए पहला एसआई यूनिट आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम होता है, एमकेएस मीटर किलो सेकंड होता है, सीजीएस सेंटीग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होगा। और एबीसी नाम की कोई ये यूनिट नहीं होती है, और यह कोई प्रणाली या सिस्टम नहीं है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा सी। इसमें निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी ध्यान में रख करके क्वेश्चन का आंसर देना होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में 20 HWG तार की मोटाई कितनी होती है। अब देखिए जो तार होता है अब नियरली 20 HWG के आसपास की 20 HWG, मान लीजिए जैसे मान लीजिए गेज, अगर गेज बढ़ रहा है, अगर SWG की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है तो थिकनेस की वैल्यू जो है डिक्रीज होगा। थिकनेस की वैल्यू क्या होगा, यह डिक्रीज होगा। यानी कि SWG की वैल्यू अगर मान लीजिए जैसे 20 SWG क्या है, इसका डायमीटर जो है मान लीजिए 1 है। अब अगर मान लीजिए नंबर यहाँ पर 22 हो रहा है तो इसका मतलब ये है साइज इसका घटेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 22 के बजाय सपोज कर लीजिए 18 कर दिया जाए तो इसका डायमीटर इंक्रीज करेगा। तो इसलिए HWG के नंबर की साइज अगर बढ़ता है तो थिकनेस घटेगा, अगर HWG का नंबर डिक्रीज होगा थिकनेस बढ़ेगा, या ये कह सकते हैं HWG प्रोपोर्शनल 1 थिकनेस। तो इसलिए इसमें देखेंगे जो वायर है, अगर चार्ट निकाल करके देखेंगे तो नियरली 20 SWG का जो वायर होता है नियरली 1 mm के आसपास पास में होगा। अब अगर मान लीजिए SWG बढ़ रहा है तो इसका मतलब 1 mm से कम होना चाहिए। इसमें हम ऑप्शन इसी तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए 711 mm तो हो नहीं सकता है, 711 mm नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर 7.11 यानी कि 1 mm के अंदर है तो उसी वैल्यू को हमें लेना है। यहाँ पर भी देखिए 1 mm से ऊपर है, इसलिए 1 mm के अंदर की वैल्यू यही है। इसको हम कैसे लगा करके ही इसको आंसर दे सकते हैं, और नहीं तो इसका जो सही ऑप्शन है तो इसको आप लोग एक चार्ट आएगा वो एक 1 SWG से लेकर के 36 SWG तक के वैल्यू को रेट कर लीजिए तो उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं, तो इससे आइडिया हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किसका उपयोग ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए किया जाता है। अब देखेंगे ठंडा करने के लिए आइस कूलिंग नाम से कोई सिस्टम नहीं है, यानी कि कूलिंग का कोई सिस्टम नहीं होता है, वाटर कूलिंग भी कोई नहीं होता है, और ह्यूमिडिटी कूलिंग ये भी कोई नहीं है। फोर्स कूलिंग होता है, जैसे मान लीजिए एयर ब्लास्ट कूलिंग होता है, वो फोर्स के अंतर्गत आता है। या मान लीजिए उसके अंदर कोई चीज ऑयल को सर्कुलेट करके किया जाता है फोर्स या बाहर से पंप के द्वारा, इसको हम फोर्स कूलिंग बोलते हैं। इस तरीके के सिस्टम होता है, इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन है ये डी वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, अब यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है। डायग्राम में देखेंगे इस लाइन पर बलाघूर्ण यानी कि टार्क है। अब इस लाइन पे क्या होगा, यानी कि इस लाइन को हमें जो है अनुमान लगाना है क्या होगा। अब देखेंगे अगर हम टार्क की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखेंगे फार्मूले में, तो टार्क और आई, टार्क यानी कि टार्क एंड करंट, आई और टी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो है ग्राफ ट्रेस किया जाता है। यानी कि अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो यहाँ पर टार्क की वैल्यू, अगर सीरीज मोटर है तो सीरीज शंट कंपाउंड हर तरीके की ये मोटर है। देखिए इस ग्राफ में दिया गया है। अगर मान लीजिए शंट मोटर है तो देखेंगे एक सीधी लाइन की तरीके बनेगी, यह एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और शंट ये शंट के लिए हो गया। और अगर मान लीजिए सीरीज मोटर है तो सीरीज मोटर देखेंगे ऐसे कर्व में चलेगी, और उसके बाद इस कर्व के बाद सीधे ये स्ट्रेट लाइन ये भी हो जाती है। तो इस तरीके जो डिजाइन बनाया गया है इसके अकॉर्डिंग आई एंड टी के आई वर्सेज टी वर्सेज आई के बीच में ये ग्राफ ट्रेस किया गया है, इसलिए ये है आई ए की वैल्यू है। यानी कि इस एक्स लाइन पे आई ए होगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में ओम मीटर में सिल्वर या चांदी की प्रतिरोधकता कितनी होती है। अब ओम मीटर में देखेंगे कॉपर की जो होती है 1.6
73 के आसपास में इंटू 10 पावर -6 ओम मीटर, -6 ओम मीटर होगा। और सिल्वर का 1 पॉइंट यानी कि एक थोड़ा सा कम होता है, इसलिए सिल्वर के लिए 1.6 के आसपास में रख दीजिए, इंटू 10 पावर -6। इसका जो सही ऑप्शन होगा सी होगा। इसको भी जो है याद करना होता है, बिना याद किए इसका आंसर देना सही नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, एक फेरे वाले कुंडली, सिंगल टर्न कुंडली मानते हुए 4 पोल एंड 12 स्लॉट आर्मेचर के लिए 2 कॉइल साइड पर स्लॉट के साथ लेफ्ट वाइंडिंग के लिए कितने स्लॉट की आवश्यकता होगी। अपर पोल के लिए एस के अकॉर्डिंग जो है कितने स्लॉट की आवश्यकता होगी। इसको जो ऑप्शन है सीधे निकालने के लिए टोटल स्लॉट डिवाइड बाई पोल्स कर दीजिए। टोटल स्लॉट कितने हैं, 12 स्लॉट हैं, और कितने पोल हैं, 4 पोल के लिए वाइंडिंग की जाएगी। इसको कट करेंगे तो टोटल स्लॉट की संख्या आ जाएगी 3। इसका सही ऑप्शन जो है, इसका जो सही ऑप्शन है ये बी वाला होगा। इसका ऑप्शन ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डीसी मोटर के प्रचालन अभिलक्षण ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अब देखिए इसमें करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अब जो ग्राफ ट्रेस किया जाता है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए पहला जो ग्राफ ट्रेस किया जाता है एन वर्सेज, इसको पहला जो ग्राफ होगा, देखिए आई प्रोपोर्शनल एन के वर्सेज ये ग्राफ के ट्रेस किया जाएगा, और दूसरा आई के साथ में टार्क टी का, और दूसरा तीसरा टी वर्सेज एन, ये 3। अब देखिए कौन कौन सा है, चाल, बलाघूर्ण, आर्मेचर धारा, ये टार्क और आर्मेचर धारा, ये है, ये भी है। यहाँ पर देखिए निगेटिव आंसर पूछ रहा है। और चाल यानी कि स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट, स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट ये पहला हो गया, दूसरा हो गया ये भी है। और चाल और यानी कि स्पीड वर्सेज टार्क यहाँ पर ये तीसरा हो गया, ये भी है। अब ये वाला जो है ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका ये वाला आंसर सही होगा, यानी कि निगेटिव में देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक डीसी सीरीज मोटर एक डीसी सीरीज में पृथक रूप से उत्तेजित यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में आंतरिक अभिलक्षण को निम्न में से किसके माध्यम से आलेखित किया जाता है इंटरनल के लिए। अब इसमें देखिए क्या होता है कि इसका जो इंटरनल को शो करने के लिए किया जाता है लोड या टर्मिनल वोल्टेज वर्सेज आर्मेचर करंट, इन्हीं दोनों के बीच में किया जाता है, जिसको हम इंटरनल लोड कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। अगर लोड टर्मिनल और लोड करंट अगर खींचेंगे तो उसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं, यानी कि लोड के टर्मिनल वोल्टेज और वर्सेज लोड टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट, लोड करंट के बीच में खींचते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स इसको बोलते हैं। और यहाँ पे लोड टर्मिनल बजाय आर्मेचर वोल्टेज अगर हम बोल देंगे तो यह इंटरनल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 में एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना होता है। एल्यूमिनियम के
परमाणु भार। अब देखेंगे एटॉमिक नंबर लगभग कितना होता है, लगभग नहीं 13 होता है, एटॉमिक नंबर 13 होता है। और जो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें जो होती है 14 होती है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे जो वैल्यू आएगी वो एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट के इक्वल होगा, यानी कि 27 हो जाएगा। 14 13 20 27। इसका जो सही ऑप्शन होगा ये सी वाला होगा। ये है इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन की संख्या है और ये न्यूट्रॉन की संख्या है। इन दोनों को सम करते हैं तो एटॉमिक वेट मिल जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित प्रतीक निम्न में से किसका निरूपण करता है। यानी कि ये एक सिंबल लिया गया है, इस सिंबल किसको डिनोट कर रहा है, ये एक फैन का डिनोट करता है। इसको भी सीधे याद करना ही इसका होता है एक सही रास्ता, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे चुंबकीय अभिवाह मैग्नेटिक फ्लक्स की सही परिभाषा क्या होगा। इसका जो सही ऑप्शन होता है चुंबक, इसका जो होगा चुंबक के परिवेश में बल रेखाओं की कुल संख्या को ही हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट है, उसमें एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है, जो लाइन होगी उसी के सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। इसका सही ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्न आकृति के अभिलक्षण को निरूपित करती है जहां n चाल है, IA आर्मेचर धारा। तो ये अब देखेंगे, ये जो करेक्टरिस्टिक्स दिख रही है यह सीरीज मोटर की होती है, तो इसलिए इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसमें देखेंगे I वर्सेज स्पीड, यानी कि यह देखेंगे आर्मेचर करंट वर्सेज RPM या स्पीड, मोटर की स्पीड से इस तरीके का करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे तो सीरीज मोटर के लिए ये ऐसे बनता है। और अगर मान लीजिए शंट मोटर के लिए अगर बात करें तो करंट धारा के साथ साथ में हल्का से ये डाउन की तरफ जाता है, ये इस तरीके कुछ बनता है। अब ये I होगा, IA होगा और ये N होगा, तो कुछ इस तरीके होगा, ये सीरीज मोटर का हो गया। चलिए तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है इसको लाइक और शेयर भी करें। बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।